उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार 0.2 आ गई है और आपको बता दें कि 2 दिन पहले एमएलसी चुनाव हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को भारी झटका लगा है। आपको बता दें कि निर्दल प्रत्याशी यहां पे एमएलसी चुनाव जीतकर सत्ता पे काबिज हो गए हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे कि बीजेपी के गढ़ में ऐसा क्यों हुआ। जी, अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए हमारे। मैं सुधीर सिंह हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये बताइए कि बीजेपी को इतनी बुरी हार क्यों मिली बनारस में। देखिए, ये जो एमएलसी का चुनाव है, ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं होता है। जो प्रधान है वो पार्टी के सिंबल पर जीत कर नहीं आते हैं, वो एक तरह से स्वतंत्र हैं। और आज के तारीख में इतनी ज़्यादा गंदगी आ गई है इन चुनावों में, हर आदमी पैसे पर वोट दे रहा है। हमारा तो विजय सिंह से पुराना विरोध है, हमारे ही एफआईआर पे वो जेल में हैं और मैं उनका लगातार विरोध करता रहा हूँ, आज भी मैं उनका विरोधी हूँ। लेकिन पैसे का जो खेल चला, उस खेल में कहीं ना कहीं विजय सिंह ने ये जीत पाई है। और जो सुदामा लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, वो एक साधारण कार्यकर्ता थे, एक गरीब परिवार के व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया था और उम्मीद थी कि लोग उनको वोट देंगे। लेकिन पैसा का जो धनबल चला, उसके आगे सारे समीकरण ध्वस्त हो गए और उनको जीत मिली। लेकिन अन्नपूर्णा सिंह ने जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है। लेकिन फिर भी इस हार की जो है समीक्षा होगी और ये हार किस वजह से हुई। और भी लोग हैं, हमसे बात करेंगे कि जो कुछ हुआ है बनारस में एमएलसी चुनाव को लेकर, आप कितना इसको सही मानते हैं। सही क्या माने, पूरे तरीके से तो धनबल का ही माहौल था, उसमें तो कुछ बोलना ही व्यर्थ है। धनबल का पूरा प्रभाव था। धनबल का है। जी जी जी। तो आपको नहीं लगता है कि जो आप प्रत्याशी थे वो भी तो धनबल के ही तौर पे चुनाव लड़ते। एमएलसी का जो चुनाव था, हर लोग जानते हैं कि इसमें पैसे की बंदरबाट होती है। सुदामा पटेल जी एक बहुत ही सीधे टाइप के व्यक्तित्व थे। उनके उपेक्षा में जो सामने खड़े थे, वो पूरे कह दीजिए कि प्रदेश के सबसे बड़े डॉन हैं। तो एक डॉन के सामने एक सीधा आदमी, धनबल, आप समझ ही रहे हैं, पूछना तो व्यर्थ है। सीधा आदमी बलि का बकरा बन गए। सुदामा पटेल लगातार अब ये कह रहे हैं कि अपने ही लोगों ने हमें धोखा दिया है। ये बात कितनी सही है। देखिए, कहीं ना कहीं धोखा तो हुआ है। धोखा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता जो है वो प्रधान भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, बीडीसी सदस्य भी हैं, अगर उसके बाद भी हार होती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। और पार्टी नेतृत्व ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इस पर निश्चित रूप से मनन हो रहा है और बहुत जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी और ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे जिन लोगों ने ये काम किया है। चुनाव से पहले लगातार सुदामा पटेल ये कह रहे थे कि इस बार एमएलसी हम खुद बनेंगे क्योंकि हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। और बाहुबली का भी लगातार वो आरोप लगाते रहे। लेकिन बाहुबली और साधारण ये कंपेयर करने में लोग अलग अलग हो गए। देखिए, एक कमी सुदामा जी की तरफ से भी रही। देखिए, लोहा लोहे को काटता है। अगर कोई आदमी बाहुबल दिखा रहा है तो आपको भी उस आधार पर अपनी ताकत लगानी चाहिए। उतनी ताकत लगी नहीं। देखिए, जहाँ धनबल है, बाहुबल है, उसके आगे अगर आप निरीह बन जाएंगे तो हश्र यही होना है। तो अगर विजय सिंह खिलाफ चुनाव लड़ना था तो पूरे दमखम से लड़ना था। अगर हमें लड़ना होता तो हम पूरी ताकत से लड़ते और उनको टक्कर देते। और अगर वो बाहुबल दिखाते तो बाहुबल से, धनबल दिखाते तो धनबल से, उनका पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जाता। और अगर उनका आधा भी अगर मेहनत होती तो ये चुनाव जीता जा सकता था। हर चुनाव में बीजेपी के बड़े लीडर आते हैं प्रचार करने में, लेकिन इस चुनाव में बड़े लीडर नहीं दिखे। लेकिन ये प्रचार का चुनाव नहीं था, ये चुनाव तो एमएलसी का था। जो है इसमें प्रधान वोट देते हैं, बीडीसी देते हैं, तो ये जनता का चुनाव नहीं था कि मोदी जी की और योगी जी की इमेज काम आवे। और ये तो यहाँ तो ये था कि इन प्रधानों से मिलना था और उन्हें बताना था कि भाई आपको वोट देना है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन लोगों ने तहजीब दी धनबल को। ये सोचने वाली बात है, कोई आदमी अगर 25-50 हज़ार रुपये में बिक जा रहा है तो ये राजनीति के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। ठीक है, तो लगातार ये रिपोर्ट देख रहे थे यूनाइटेड भारत के लिए आप वाराणसी से, मैं कुलदीप।